एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थी, लो जी आज मैं आपको हिंदी का, जी हाँ 10 दिसंबर के दिन जो आपका प्रश्न पत्र है उसको 100% जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए बड़े ही धैर्य और शांति के साथ सारी चीजों को कर लीजिएगा। सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। जो वीर गाथा काल है उसकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। मीरा अपना सर्वस्व मानती है। मीरा जो है अपना सब कुछ किसको मान रही है? श्री कृष्ण को मान रही है। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है तो कौन माना जाता है? परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। चित्रपट संगीत का जो पर्याय कहा गया है किसको? लता मंगेशकर को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लता मंगेशकर। ठीक है, पटकथा की मूल इकाई क्या है? पटकथा की मूल इकाई देखिए दृश्य, एकदम राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा आंसर इसका? दृश्य। तो ये आ गया दृश्य। संक्षेपता में गुण नहीं है, तो संक्षेपता में गुण क्या नहीं है? शुद्धता का गुण नहीं है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के, कवि जो भवानी प्रसाद मिश्र है अपने पिता के 5वें पुत्र थे। क्या थे? 5वें पुत्र थे। अक्क महादेवी का विवाह, अक्क महादेवी का जो विवाह है वो राजा कौशिक के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? राजा कौशिक के साथ हुआ था। यहां पर हो गया है धनराम। धनराम जो है देखो ध्यान से, धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। अब कौन से दर्जे तक ही मुंह देख पाया था? ये तीसरे दर्जे तक ही, तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य, भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य क्या रहा है? वीणा रहा है। क्या रहा? वीणा। जनसंचार का लोकप्रिय सबसे नया माध्यम है। जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम क्या है? इंटरनेट, जिसके माध्यम से आप अभी ये वीडियो भी देख रहे हैं, इंटरनेट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य में बिंब को क्या माना जाता है? काव्य में बिंब को माना जाता है शब्द चित्र। शब्द चित्र। कुल की हानि, देखिए देवी मिलान करना है आपको बेटा। ठीक है, आ बैठे उन्हीं के ठिए में, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा इतना कर देते हैं ताकि सारी चीजें नजर आए। ए भूख मत मचल, इसका जाएगा आपका अक महादेवी। आ बैठे उन्हीं के ठिए पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ये रजत। राजस्थान की जो रजत बूंदे हैं, रजत बूंदे अनुपम मिश्र की रचना। यूएआई, यूएआई का जाएगा आपका दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। मुक्तक छंद, मुक्तक जो छंद है 5वां, उसका आ जाएगा केचुआ छंद। और तुम बाहर मत जाओ, ये क्या है आपका? एक निषेधवाचक वाक्य जिसमें नोट का यूज किया गया। नहीं का मतलब मत, मतलब नहीं। अंदर बाहर क्या है आपका? शब्द युग्म में, ध्यान रखिएगा ना। अंदर बाहर का क्या मिलान करना है? शब्द युग्म। ध्यान से समझना सारी चीजें। पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई समस्या नहीं है। पद्मावत किस कवि की रचना है? पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास आया? चपरासी के पास आया। चपरासी के पास आया। ठीक है, अजंता, अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनवाया? अजंता की जो दीवार थी ना वो, उन पर बौद्ध भिक्षुओं ने चित्रों को बना दिया था। बौद्ध भिक्षुओं ने। अजंता की दीवारों पर चित्र किसने बनाया था? तो बौद्ध भिक्षुओं ने बना दिया था। हो गया। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना गया? भारत का समाचार वाचक माना गया देवर्षि नारद को। देवर्षि नारद को पहला समाचार वाचक। अगला है आपका, किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी के रूप में की जाती है? तो किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी के रूप में की जाएगी? तो वो है आपके
शमशेर सिंह बहादुर। क्या नाम है? शमशेर सिंह बहादुर। ध्यान रखिएगा, थोड़ा याद भी रहेगा, नहीं तो पता चलेगी बस दे जा रहे मिला मिला के ना। चलिए, जहां कारण के ना होने पर भी कार्य हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जहां पर कारण ना होते हुए भी वहां पर होता है विशेषोक्ति अलंकार। क्या होता है? विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण कहलाता है संवाद। क्या कहलाता है? संवाद। पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था, तो ये अखंड विश्वास था उनका। ठीक है, ये असत्य रहेगा। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति व्यक्त में होता है, तो यहाँ से ये आपका बिल्कुल असत्य बात है। और टेलीविजन में सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त माध्यम संचार है, तो ये सत्य रहेगा आपका। और करुण रस का जो स्थायी भाव है वो रति है, तो ये आपका असत्य रहने वाला है। करुण रस का क्या होता है? शोक होता है। और मुहावरे में प्रयोग भाषा का चमत्कार उत्पन्न करता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, है ना, आराम से शांति से धैर्य से सारी चीजों को कंप्लीट करते रहिए आप। तो ये यहाँ से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6। पीडीएफ यदि लेना चाहते हैं मात्र 100 रुपीज तो अर्धवार्षिक के लिए, और इसी में आप ऐड करना चाहते हैं ऑफर में, तो 100 रुपीज के लिए आपको वार्षिक का पेमेंट करना। मात्र 200 रुपये जो बच्चा करेगा उसे अर्धवार्षिक की भी पीडीएफ में कर दूंगा सेंड, और वार्षिक के लिए भी जो मॉडल पेपर मैंने तैयार किए जिनमें से 100% श्योर आएगा ही आएगा। जिन बच्चों को जुड़ना है जुड़ सकते हैं, अभी ऑफर चल रहा है इसलिए, तो बाद में आपको 300 रुपये तक भी पेमेंट करना पड़ेगा केवल वार्षिक का। ठीक है, एक बार सीट बुक होने के बाद में। चलिए, तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? नई कविता की दो विशेषता है। मायके में आई बहन के लिए कवि का घर परिताप का घर क्यों कहा है? भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? संकलन त्रय क्या है? कहानी के तत्व लिखिए। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? पथेर पांचाली की फिल्म शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? ठीक है, अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? कुई का मुंह छोटा क्यों रखा गया है? औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं? संचार क्रांति क्या है? वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा देनी, वीर रस का उदाहरण सहित आपको समझाना है। गजल किसे कहते हैं? इसके लक्षण बताइए। कविता में बिंबों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? यहाँ पर देख सकते हैं, निपात शब्द किसे कहते हैं? मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में अंतर। अवतार सिंह संधुपास और कबीर का काव्यगत परिचय देना है। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये 19 है। और ठीक है, ये आपका सेट बी है। देखिए, मैंने पहले बोल दिया 2 से 3 पेपर में पूरा पेपर मैंने ऐड कर दिया है। एक पेपर में करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, आप भी फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने पूरा काम करा दिया है। आपकी बार बिल्कुल 75 के 75 पार करा दूंगा। वैसे 80 नंबर का पेपर है, पर 75 तक पार करवा दूंगा, है ना। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया ये। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देख लेना है आपको। ये हो गया ना क्वेश्चन नंबर 22, और ये क्वेश्चन नंबर 23। जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए, मैंने पहले भी कहा है आपको, पीडीएफ चाहिए तो 200 रुपीज